हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। यानी कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर और हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो प्लास्टिक को हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में कुछ जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में रेयन और नायलॉन का एग्जाम्पल लिया था और उन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा था, उसके यूजेज समझे थे। और हम लोग इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल लेंगे किसके, सिंथेटिक फाइबर के, और उसको हम लोग समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है टेरिलीन। तो टेरिलीन क्या होता है? ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आप लोग इसको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बार देखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले रेन कोट, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। रेन कोट क्या होता है? टेरिलीन से बना होता है। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वाटर इसके अंदर क्या होता है, एंटर नहीं कर पाते, इसलिए इसका क्या यूज होता है? रेन कोट में यूज होता है या फिर अम्ब्रेला बनाने में यूज होता है। उसके बाद बात करें तो क्या होता है, टेरिलीन जो होता है इसको जब सिल्क के साथ टेरिलीन प्लस सिल्क क्या आ जाएगा? टेरी सिल्क। उसके बाद टेरिलीन प्लस वुल, टेरी वुल। कॉटन। तो ये सब क्या होते हैं? जब टेरिलीन को कॉटन के साथ, वुल के साथ, सिल्क के साथ क्या करते हैं, मिला करके जब फैब्रिक्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, जब सिल्क से मिलाएंगे तो टेरी सिल्क, जब वुल से मिलाएंगे तो टेरी वुल, और जब हम लोग कॉटन से मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? टेरी कॉट। तो ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। जिस चीज़ के साथ हम लोग मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो इस ये सब बनेगा। जैसे कि सिल्क से मिलाएंगे तो टेरी सिल्क बन जाएगा, वुल से तो टेरी वुल, और कॉटन से टेरी कॉटन बन जाता है। तो टेरिलीन का बहुत सारी यूज है, जैसे कि रेन कोट बनाने में, अम्ब्रेला बनाने में, इन सब में क्या होता है, इसका यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये रिंकल नहीं होते, यानी कि ये जो मुड़ते हैं उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे कपड़े में इसमें छाप पड़ जाते हैं, वो उसमें नहीं होता है। उसके बाद ये क्या होता है, मोथ फ्री होता है, यानी कि जो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, गोले गोले आने लगते हैं उस पर, तो वो सभी इस पे नहीं आता है। उन सब से क्या होता है, ये फ्री होता है, रेसिस्ट होता है। इसलिए ये क्या होता है, रेन कोट बनाने समय यूज होता है और इसके बहुत सारे यूजेज है। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, अब है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉलीएथीन टेट्राफ्लेट। तो ये जो है, एक तरह से इसको हम लोग दूसरे आदमी बोले थे पीईटी शॉर्ट फॉर्म में, या फिर बोले तो प्लास्टिक। एक तरह का प्लास्टिक ही होता है। इसका क्या यूज होता है? बॉक्स बनाने में, बॉटल बनाने में, ऑयल कैन। कौन सा कैन? तो प्लास्टिक वाला कैन, या फिर बोले तो क्या, ऑयल बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। तो ये सब जो बॉटल है वो सब एक तरह से हम लोग बात करें तो ये प्लास्टिक होता है एक तरह से। तो इसका एक ये क्या है, जो पॉलीएथीन टेट्राफैट है, ये सब ये जो है, ये एक तरह से क्या है, जो पीईटी, ये क्या है, ये सिंथेटिक है, लेकिन ये फाइबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। ये सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से क्या बोलेंगे प्लास्टिक है एक तरह से। इसका यूज क्या होता है, इसके यूजेस होते हैं जैसे कि यहीं बॉटल्स बनाने में या फिर बॉक्सेस बनाने में, इन सब में क्या होता है, इसका यूज होता है। तो हम लोगों ने देख लिया क्या, पॉलीएथीन टेट्राफ्लेट, जो कि कहता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले थे पीईटी। ये क्या है, एक तरह से एक प्लास्टिक है। ये क्या है, प्लास्टिक है, ना कि ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक पॉलीमर इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते हैं। और ये यूज होता है जो वीडियो रिकॉर्डर होता है, वीडियो रिकॉर्डर क्या होता है, कैसेट होता है, जो कि कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, ऐसा होता है जो कैसेट। उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, और उसके लिए उसको बनाने में भी किसका यूज होता है, इसी पीईटी का यूज होता है किसी में कैसेट बनाने में, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। और क्या होता है, वही जो मैग्नेटिक टेप है वो क्या किसी बना होता है, पीईटी से बना होता है। और ये किस चीज में होता है, ये कैसेट में होता है। तो हम लोगों ने इसके सारे यूज को समझ लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब है एक्रेलॉन। एक्रेलॉन क्या होता है, एक तरह से एक्रेलिक फाइबर होता है,
जिसका यूज होता है किस चीज में, ये एक तरह से क्या है, सिंथेटिक वूल है, यानी कि एक तरह से क्या होता है, रुई होता है, इसका यूज होता है ब्लैंकेट्स बनाने में। उसके बाद और बात करें तो स्वेटर बनाने में, इन सब में क्या होता है, किसी का यूज होता है, एक्रेलिन का यूज होता है, जो कि क्या है, एक्रेलिक फाइबर है, ये क्या है, एक तरह से सिंथेटिक वूल है। और इससे क्या होता है, जो गर्म कपड़े होते हैं वो बनते हैं। और ये क्या होता है, वूल की तरह ही, जो नेचुरल वूल होता है उसी की तरह ही ये भी गर्म होता है, और ये भी क्या होता है, उसमें हम लोग को हीट देता है। इसका यूज किस चीज में हम लोग करते हैं, ब्लैंकेट बनाने में, स्वेटर बनाने में, इस सब का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने सारे जो जितने भी मतलब सिंथेटिक फाइबर थे उन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, किस चीज के, सिंथेटिक फाइबर के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज समझते हैं कि ये क्या है, इसका जो लस्टर होता है, लस्टर, ये क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, चमक जो होता है, इसके कलर का चमक, ये क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ये इसका लस्टर क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसको जब बात करें तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये हम लोग क्या होता है, वेराइटी ऑफ कलर्स में मिलता है, किसमें, वेराइटी ऑफ कलर। उसका बाद और बात करें तो क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद ये रिंकल नहीं होते, यानी कि ये जो होता है, ये मतलब उसमें जल्दी उसमें घुघसते नहीं, यानी कि जल्दी मुड़ते नहीं है। तो ये क्या होता है, ये क्या आ जाएगा, डू नॉट रिंकल। और ये जब ये रिंकल ही नहीं होगा तो हम लोग को इसका आयरन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नो नीड टू आयरन। इसके बाद और कुछ इसके क्या है, जो एडवांटेज है वो सब है। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होता है, इजी टू क्लीन, यानी कि साफ करने में उसको बहुत आसानी होता है। और क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू किसके, नेचुरल फाइबर के, यानी नेचुरल फाइबर का जितना कॉस्ट रहता है उससे कम कॉस्ट किसका रहता है, सिंथेटिक फाइबर का। तो ये सब क्या थे, ये कुछ एडवांटेज थे किस चीज़ के, सिंथेटिक फाइबर के। अब एडवांटेज है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो वो क्या है कि इसका जो होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट या फिर बोले तो बर्निंग पॉइंट, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए हम लोग इसको पहन करके किचन में नहीं जा सकते, या फिर किचन वाले काम को हम लोग इसको पहन करके नहीं कर सकते, या फिर जितने भी फायर से रिलेटेड काम है वो सब हम लोग इस सिंथेटिक फाइबर को पहन करके नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसलिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल जाता है। तो इसलिए हम लोग को जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहता है या फिर किचन सब में इसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये जो होता है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, यानी कि जो पसीना होता है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, या फिर पानी होता है इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसलिए हम लोग इसको रेनी सीजन में या फिर समर में इसको पहनना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अगर ये हमारा जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो हम लोग को अनकंफर्टेबल फील होगा उस टाइम में। और या फिर रेनी सीजन में अगर भीग जाएगा उसमें भी हम लोग को दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या होता है, रेनी सीजन में या फिर समर सीजन में हम लोग उसको नहीं पहन सकते हैं। इसका थर्ड है कि ये जो है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके से क्या होता है, लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर में एक छोटा सा पीस ऑफ नेचुरल फाइबर का रख सकते हैं, क्लॉथ, और एक रख सकते हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर के। क्या होगा, जो सिंथेटिक फाइबर का होगा वो भले ही गंदा हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो नेचुरल फाइबर है वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, कुछ समय का क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिसएडवांटेज और जितने भी सिंथेटिक फाइबर के बारे में जितना हम लोगों ने वो समझ लिया। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।